अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार से गार्लिक नान, घर के बने हुए नान जी, होममेड नान बना रहे हैं। इसके साथ हमारी एक दाल बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी है, जो मूंग और मसूर की दाल है, मलाई के साथ, क्रीम के साथ बन रही है। और साथ में हम बना रहे हैं ये भुना मसाला आलू गोश्त, बड़ा डिफरेंट वाला। एक तो होता है ना आलू गोश्त का शोरबा जो बनता है, जो टिपिकल हमारे घरों में बनता है, ये वो वाला नहीं, बड़ा चेंज सा। आलू उसमें फ्राई करके डालेंगे, ज़ीरा भून के इसमें डालेंगे तो बड़ा मज़ेदार सा बनता है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे फर्स्ट रेसिपी जो होगी हमारी नान की होगी, ताकि नान को थोड़ा सा शेड दे के उसको हम रख देंगे। अमूमन लोग यही कहते हैं कि जब हम नान बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड देते हैं, ख़ासतौर पे ओवन के अंदर। तो रीज़न यही होता है कि आप जब आप नान बना रहे हो तो आप क्या करें, पहले उसको शेप दे के बनाकर आप उसको पहले आधा घंटा 20 मिनट छोड़ दें। जब वो फूल जाएंगे, राइस होंगे, तो फिर आप ओवन में रखिएगा। तो इस तरह से आप लोगों के जो नान जो है ना वो हार्ड नहीं होंगे। तो बस चलें अब स्टार्ट करते हैं। चीज़ें सारी मेरे पास यहाँ पर रखी हुई हैं। अच्छा जी, गार्लिक नान के लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने बटर रख दिया है और बटर गार्लिक नान बन रहे हैं। इसके साथ लहसुन है और साथ में हम थोड़ा सा ले लेंगे डस्ट करने के लिए आटा, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या है कि आपने 1 खाने का चम्मच खमीर लेना है, आधा किलो के जितना आपने ले लेना है। इसके अंदर सफ़ेद आटा या फिर मैदा, दोनों आप ले सकते हैं। तो बस थोड़ा सा उसमें नमक डालिएगा, नीम गर्म पानी से या दूध से आपने गूंद लेना है और ईस्ट डालकर 1 खाने का चम्मच रख दीजिएगा। जब आपको लगे कि बहुत अच्छे से राइस हो गया तो एक दफ़ा दोबारा आपने उसकी गुंदाई करनी है और फिर उसको आपने क्या करना है। और आजकल तो खैर ठंड है, थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने भी खैर उसको आटे को जो गूंदा था वो तकरीबन 10 बजे के टाइम पे गूंदा था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वो है कि राइस तो हो चुका है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर रखेंगे तो यहीं पे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, थोड़ा जब भी आप पिज़्ज़ा की डो बनाएं या फिर आप नान बनाएं तो आप कोशिश करा करें कि आटा जो है वो नरम गूंदे, मतलब पतला आटा गूंदे। उसके बाद बेशक आप सूखा आटा डस्ट करके आप उसको थोड़ी सी उसकी बाइंडिंग अच्छे से कर लें। उससे ये होता है बड़ी जल्दी राइस हो जाता है। ये देख लीजिएगा, अभी ये हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी इसमें है कसर। ज़ाहिर है ठंड है, ठंड में इतनी जल्दी नहीं होता और मैंने भी इसको नरम ही आटा गूंदा है। तो इसको अब निकालेंगे, निकाल कर हम क्या करेंगे, नान का शेप देंगे, ठीक है। पहले तो आपने थोड़ा सा इसको गूंद लेना इस तरह से, थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा फूल जाता है। अगर आप फ़ौरन इसको बेलें और रोटी बेलें और उसके बाद आप ओवन में रख देंगे तो फिर ये होगा कि फिर वो सही से नान जो है आपके नहीं बनेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से गूंद लेती हूँ। जिस तरह से मैंने कहा थोड़ा नरम मैंने आटा गूंदा था। नरम आटे से ये होता है कि फिर जो नान हमारे हैं वो बड़े सॉफ्ट बनते हैं। सख्त आटा गूंदो, राइस भी नहीं होता और सॉफ्ट भी बनते। सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके पेड़े बनाएंगे और थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे। चलेंगे, जितने बड़े आपने पेड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप इसको काट लीजिएगा। बल्कि इसको हम इस तरह से शेप दे देते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है मैं तो इसको बनाऊंगी, यहाँ पर हमारे पास जो ओवन की ट्रे है उसी के अंदर, तो ज़्यादा बड़े भी ये नहीं बनेंगे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको ये है कि 2 नान पहले बड़े बना देते हैं, बाकी फिर ये कि हम छोटे छोटे बाद में बना लेंगे। 2 इतने बड़े तो हों ताकि 2 से 3 ना जो ट्रे के अंदर आ जाए। अच्छा, थोड़ी देर जब आप छोड़ेंगे, देखना ये थोड़े से राइस होने की वजह से ना ये मतलब सही से सेट हो जाते हैं, वरना ये होता है ये बेले नहीं जाते, आपसे बेले नहीं जाएंगे, रबड़ की तरह आपको लगेंगे। ये देखिए, ये हो गए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं ट्रे जिसके अंदर इसने आना है, जितनी बड़ी उसकी स्पेस है उसके अंदर, तो उस हिसाब से हम इसको नान को बनाकर हम छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर गार्लिक वगैरह जो लगाना है वो मैं बाद में आपको साथ साथ में बताती रहूँगी किस तरह से हमने गार्लिक लगाना है, क्या करना है। तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। घर के बड़े ज़बरदस्त लगते हैं नान, बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको ख़ुद पता है, वरना अमूमन ये होता है कि बाज़ार के नान का सबको यही शक होता है। बहुत जगहों पे ये कहा जाता है कि पाँव से आटा गूंदते हैं, बहुत जगह कहते हैं कि सफाई का ख्याल नहीं करते।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कि मैं तो यही कहूँगी कि आप घर में ही बनाएं नान, और साफ़ सुथरे भी और मज़ेदार भी। ये देखिए, अब मैंने इसको इस तरह से शेप दे दिया। अच्छा, एक तरीका ये है, मैं आपको बताती हूँ नान को शेप देने का। एक ये है कि आपने इसको इस तरह रखना है, ठीक है, ये इस तरह। ये जो छोटे छोटे बनते हैं ना, थोड़ा सा आपने हाथ पे आटा लगा देना, तो उससे क्या होगा कि ये फिर आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। इसके ऊपर बटर लगाएंगे, बटर लगा के हम इसको रख देंगे। अच्छा, क्या ब्रेक पे जाना है? अच्छा जी, बस इसको इस तरह से शेप दे रहे हैं, शेप दे के हम रख रहे हैं इसको उसके अंदर, ट्रे के अंदर। उसके बाद क्या करना है कि हमने इसको थोड़ा रेस्ट देना है, ऊपर बटर लगाना है, और गार्लिक और बाकी चीज़ें जो है हम बाद में लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने नान जो है बना लिए, 2 ट्रे में रखे हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने इसको शेप दिया, क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ से थोड़ा सा मैं साफ़ कर लूँ। ज़ाहिर है रोटी बनाई है तो वो आटा भी इसमें गिरेगा। अच्छा, ये देख लीजिएगा, 2 ये हैं और 3 ये हैं, ये छोटे छोटे से बनाए हैं, ये देख लीजिएगा। अब मैं फ़ौरन इसको ओवन में नहीं रखूँगी, इसलिए कि जब थोड़ा सा ये फूल जाएगा फिर रखूँगी। इसके ऊपर भी हम बटर इस तरह से लगा लेते हैं, ठीक है, मक्खन लगा लेंगे। और बाद में फिर मैं क्या करूँगी, लहसुन को बारीक चॉप करके वो इस बटर के अंदर मिक्स करेंगे। जब नान हमारे रेडी हो जाएंगे तो फिर उसके ऊपर फिर से लगा लेंगे। तो इससे ये लगाने से क्या होगा, एक तो हमारे नान के ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा, और दूसरा ये होगा कि ये नान जो है हमारे सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर ये देखें मक्खन लगा के रख दिया, मक्खन लगा के रख लिया। मक्खन लगाना, कहते हैं जो मक्खन लगाता है ना उसके हाथ में छुरी भी होती है, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना चाहिए। मक्खन हर कोई नहीं लगा सकता। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये हमने दोनों यहाँ पे रखे। अब हम क्या करेंगे, इसको तो कुछ भी नहीं करें, इंतज़ार कर रहे हैं थोड़े से राइस हो, ख़मीर हो, ऊपर तक फूलें, फिर इसको हम रखेंगे ओवन में। पहले से प्री हीट ओवन है, 200 पर रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। जितने आपने देखा तंदूर में भी ज़्यादा तपश होती है, ज़्यादा हीट होती है, तो नान जब भी सॉफ्ट और फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए तो हमको वो भी ज़रा ज़्यादा देर रखना है। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनाया। अनाया कैसी हो? अनाया आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी, क्या बोलेंगी? मुझे लाहौरी चरगा बनाना सिखा दे। लाहौरी चरगा? जी। चलें, अच्छा चलें, सिखा देंगे। ठीक है, आपकी आवाज़ दोबारा गूंज रही है इसलिए कि आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा। यहाँ पर हम बना रहे हैं मसाला आलू गोश्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रखते हैं। ये दाल तो मैंने बॉईल करने रखी है, जो हमें बाद में चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर इसको उबलने रख दिया है। जो दाल हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर, बल्कि इस चूल्हे में, ये मेरा मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है ये चूल्हा। अच्छा, घर में भी मेरा एक ही चूल्हा है जिसके ऊपर मैं कुकिंग करती हूँ। है तो हमारा पूरा 5 चूल्हों वाला है, लेकिन एक चूल्हा जो बड़ा फेवरेट होता है उसी पर ही ज़्यादा कुकिंग होती है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल। ठीक है, इसके अंदर हम आलू को फ्राई करके निकालेंगे। ठीक है, आलू को फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। गोश्त हमने बॉईल करके रखा हुआ है। आलू को क्यूब में कटिंग कीजिएगा। जिस तरह से बड़े आलू गोश्त होते हैं उस तरह से आपने नहीं करना, इसको क्यूब में आपने कटिंग करना है। ठीक है, थोड़ा सा ये कलर इसका आएगा, इसको फ्राई करके मैं निकालूंगी। फिर इसी के अंदर प्याज जाएगा और ज़ीरा को हम थोड़ा भून लेंगे, वो आखिर में डालेंगे। अच्छा, इमली का इसमें पल्प भी जा रहा है, और साथ में हम इसमें डालेंगे यहाँ पर टमाटर भी। इमली का पल्प, टमाटर, प्याज, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमें क्या किया जाएगा, हम जो बना रहे हैं ये जो मसाला आलू गोश्त है, ठीक है, जिसके अंदर हमें चाहिए ज़ीरा भुना हुआ भी और बग़ैर भुना हुआ भी ज़ीरा। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर है, और साथ में मेरे पास है गोल मिर्चें हैं। इसके साथ मेरे पास हल्दी है, नमक है, अदरक है, पिसा गरम मसाला है,
और लहसुन की जगह इमली का रस है और टमाटर है। तो ये जो मैं 2 चीज़ें हैं ना, इसको मैं भून कर ये बाद में हम डालेंगे। ये साबुत गोल मिर्चें और इसके साथ ये मेरे पास है ज़ीरा, ये बिल्कुल एंड में डलेगा। और बाकी जो मसाले हैं वो मैं अब आपको बता देती हूँ, ये हम साथ साथ में डालते जाएंगे और इसको तैयार करते रहेंगे। पहले आलू को फ्राई करते हैं, आलू को फ्राई करके निकालते हैं, फिर बाद में मसाले के साथ ही गोश्त के साथ डाल देंगे। इसलिए गोश्त को मैंने उबाल लिया, गला लिया, गोश्त को बॉईल कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा फ्राई करके निकालेंगे और ये बाद में एंड में डालेंगे, दम में डालेंगे। और साथ में बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से यहाँ पर हम नान के साथ यहाँ पर बन रहा है ये दाल, जिसको मैंने यहाँ पर बॉईल करने रख दी है, जो उबल रही है। थोड़ा सा इसको कम करते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से आप चम्मच रख दें तो ये दाल उबल के बाहर नहीं आएगी, ये अंदर ही रहेगी। बॉईल करते वक्त अगर आप दूध या फिर आप दाल बॉईल करने रख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप उबलने के लिए रख रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर इस तरह से लकड़ी का चम्मच रख देंगे तो ये उबल के बाहर नहीं आएगी, वहीं रुक जाएगी। चलिए, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आपका शो बहुत अच्छे से देख रही हूँ और आज फर्स्ट टाइम कॉल मेरी मिली है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना है और लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा आमना, और आमना बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी? मैं पहले तो कहना चाहूँगी आपकी रेसिपीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब आप कुकिंग करती हैं ना तो आप यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी डिशेज में मेरी अम्मी के हाथ का जायका आ रहा होगा, क्योंकि मेरी मामा यहाँ नहीं होती हैं, वो बहुत दूर है, कनाडा होती हैं। उनसे मिले भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आपकी कुकिंग का मेथड स्टाइल मुझे उनकी याद दिला देता है। हाँ, बहुत सारे मैं शो बहुत तसल्ली से देखती हूँ बैठ के। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी अम्मी के मतलब जो बना रही सेम वही रेसिपी है। माशाल्लाह आपका जो तरीक़ेकार है ना बहुत इजी करके आप बताती हैं, और आपका जो मेथड है बात करने का, सिखाने का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वो एक पोलाइट है, शाइस्ता अंदाज में आप बताती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। घरेलू टाइप, घरेलू है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह अल्लाह को सलामत रखे और आप इसी तरह हमें सिखाती रहें। तो बाकी ये कि फरमाइशें तो हर कोई करता है, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत अच्छी डिशेस इस पूरे वीक में आपने बनाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेरिएंट मेन्यू था सारा और बड़ी इजी डिशेस, तो मैं इंशाल्लाह सारी कोशिश करी एक एक करके बनाऊं। और मुझे भी वैरायटी मिल गई है कुकिंग में कि हम काफ़ी सारी डिशेस ट्राई कर सकते हैं उनको, मतलब आम सब्जियां ही नए अंदाज से सही। स्पेशली आपने जो बैंगन बनाए थे वो बहुत ही मज़े के थे और इंशाल्लाह मैंने वो अपना मेन्यू, उसकी चीज़ें इकट्ठी कर लिया, मैंने वो बनाना है इंशाल्लाह। बहुत मज़े के बने थे। अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा खाने का। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ यही होता है कि जो यूजुअली बैंगन की सब्जी होती है वो यहाँ तो आप रोटी या चावल के साथ हमारे यहाँ खाया जाता है। तो वो एक बहुत ही मज़े का एक नए अंदाज से बनाए इंशाल्लाह, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इमली के पल्प में भिगोने से ना उसमें एक तेज़ी सी होती है ना, जो आप बैंगन खाओ तो होता है कि अजीब सा एक टेस्ट आ रहा है, वो भी ख़त्म हो जाता है। चले आप ट्राई। छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, अभी जो आपने नान आपने राइजिंग के लिए छोड़ दिए हैं। जी जी जी, अच्छा लाइन वो होगी, मैं आपको बता देती हूँ। आप टीवी के पास जाएंगे तो आपको बता देती हूँ कि आपने क्यों आपने जो क्वेश्चन किया उसका मैं आपको आंसर देती हूँ कि मैंने फ़ौरन क्यों नहीं इसको उसमें रखे ओवन में, ठीक है। मैं भी आपको बताती हूँ। असल में क्या है कि जब हम पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं, कुछ भी चीज़ हम बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं फ़ौरन उसको बेलते हैं, बेल के हम ओवन में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सख्त हो जाता है, अकड़ जाते हैं, नहीं सहते। थोड़ी देर आप इसको छोड़ेंगे, अगर इसके ऊपर पॉलीथीन बैग डाल देंगे तो और अच्छा फ़ौरन राइस है। जब ये फूल जाते हैं फिर हम ओवन में रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो हमारे नान है वो सॉफ्ट बनेंगे, वो अकड़ेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ा हुआ है, ये थोड़े से राइस होंगे फिर मैं इसको ओवन में रखूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि हमने रखा है प्याज ब्राउन करने के लिए। प्याज ब्राउन होते ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और इसको कवर करूँगी। मसाले जो है वो आपके सामने डालूँगी और फिर डाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेड। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ प्याज का ये देखिए कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब इसके अंदर ये चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक में शामिल करूँगी, जो मैंने चॉप किया हुआ है, ठीक है। लहसुन और अदरक, और इसको हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर है मेरे पास टमाटर। टमाटरों को मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सुपर एशिया का ब्लेंडर। सुपर एशिया का ब्लेंडर चॉपर, आप इसी पर इसका चॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लेंडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी आला क्वालिटी की इनके चॉपर हैं, ब्लेंडर है, माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, हैंड बीटर है। इसके अलावा इनके जूस वाली है मशीनें, सारी इनकी प्रोडक्ट्स है। ये सारी जो है ये सैंडविच मेकर वगैरह है। आपको इतनी रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा मेयार, और हर जगह आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग लाइफ तक आपकी सारी मशीनरियाँ चले तो आपने सुपर एशिया का ही इंतखाब करना है, ठीक है। जब आम ब्लेंडर या चॉपर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको उसमें पानी डालना पड़ता है, उसके बगैर वो चलता ही नहीं है, और घंटों आप बटन दबा के खड़े रहते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि मैंने इसमें बगैर पानी के मैंने इसके अंदर टमाटरों को पीस लिया और बड़ा ज़बरदस्त इसका ये देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। तो आपको यही कहूँगी कि आप भी अपने घर में लाकर सुपर एशिया की सारी प्रोडक्ट्स रखें और सालों साल आप आराम से इनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। ना तो जंग आएगा, ना टूटेगा, ना फिर ख़राब होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, ठीक है। इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जले ना साइड से। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, साथ में आपने ज़ीरा डालना है, नमक 1 चाय का चम्मच आप डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है। ये तो मैंने भूनना है, गोल मिर्चें और ज़ीरा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। थोड़ा सा बस भुनाई कीजिएगा ताकि इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाए और ये मसाला जो है अच्छी तरह से भून जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने स्पेशली इसके अंदर जो हमने टमाटर डाले हैं, ठीक है, और यहाँ पर डालते हैं गोश्त और इसको ढकते हैं और साथ में बात करते हैं हुमा के साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम हुमा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज़ बहुत कम मुझे आ रही है, ज़रा ज़ोर से बोलें। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो जरूरत नहीं पड़ती, माशाल्लाह से आप सब बना लेती हैं, लेकिन मैं देख रही थी आज भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रेसिपीज बना रही हैं आप। और ये जो आप बना रही हैं ना गार्लिक नान, जी तो थोड़ा सा इसका जरा मेथड बता दीजिएगा, और दूसरी ये कि इसका बेकिंग टाइम बता दीजिएगा। मेरा दिल तो बहुत चाहता है लेकिन मुझसे सही नहीं बन पाते। तवे पे भी बना सकते हैं, तवे पे बड़े अच्छे बन जाते हैं अगर आपके पास ओवन नहीं है या ओवन के बगैर है मेरे पास है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा ही बता दीजिएगा। चले मैं बताती हूँ। थैंक यू। जैसे चले, thank you। पिज़्ज़ा की डो बनती है सेम यही चीज़ें होती हैं इसकी भी, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और आपने कहा कि इसका तरीक़ेकार बता दें, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। आप टीवी के पास जाएँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ज़ीरा, चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, टमाटर, प्याज और उबला हुआ गोश्त डालकर इसको मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा पकेगा, उसके बाद ये मेरे पास आलू है। अच्छा, ये वो वाला आलू गोश्त नहीं है जो ग्रेवी वाला शोरवे वाला होता है, वो वाला नहीं है, ये थोड़ा सा ड्राई होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आलू को फ्राई कर लिया, लेकिन छोटे क्यूब में कटिंग करने। आलू को फ्राई करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इसको दम में आलू डालेंगे, और ये मेरे पास है ज़ीरा और साबुत गोल मिर्चें, इनको भून के डालेंगे। इमली का रस भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में जब गोश्त थोड़ा सा तैयार हो जाएगा हम इस इमली का रस, हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और नान का मैं आपको बता दूं, देखिए ये नान अभी यहाँ पर रखे हुए हैं, दूसरे जो बड़े नान थे वो मैंने रख दिए ओवन में बेक हो रहे हैं। जब वो बेक हो जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देख लीजिएगा, पड़ा हुआ क्या रखा हुआ है जिसको मैंने इस्तेमाल करना है, चॉप किया हुआ लहसुन, गार्लिक, और इसके साथ ये बटर, ये देखिए
ये गार्लिक है, इसके साथ ये बटर है और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है हरा धनिया। ये हम क्या करेंगे, जब नान गरम गरम निकालेंगे तो इसके ऊपर ये डाल देंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक जगह हम मिक्स कर लेते हैं। गार्लिक ये थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ गार्लिक। चले जी, हरा धनिया, इसके बाद ये मेरे पास है मक्खन। ये हम जब नान हमारे रेडी होंगे तो ये नान के ऊपर बटर मैंने इसलिए कम लिया कि पहले भी मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया है। जब आप बनाते हैं ना गार्लिक ब्रेड के स्लाइसेस को भी आपने इसके ऊपर लगाकर आप इसको ग्रिल कर सकते हैं थोड़ी सी चीज़ डाल के। तो ये जो गार्लिक और इसके साथ बटर और ये सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा गोश्त जो है, बीफ का गोश्त जो है वो रखा हुआ है, उसको पकने देते हैं हल्की आग पे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करेंगे। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो हमने गोश्त रखा था मसाले के साथ डालकर वो तकरीबन भुन चुका है। अब इसके अंदर जाएंगे ये आलू जिसको मैंने फ्राई करके रखा था। ठीक है, इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसके ऊपर जाएगा इमली का रस थोड़ा सा। इसके बाद ये आपके सामने मैंने ज़ीरा और साबुत गोल मिर्चों को भूना था, ये हम इस पे डालेंगे। भुना मसाला, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, यहाँ पर हरी मिर्चें और हरा धनिया हम डाल देते हैं। बस ये साबुत डालेंगे इसलिए कि पहले ही वो मैंने मिर्च, लाल मिर्च भी डाली थी, कुटी भी डाली तो तेज़ ना हो जाए। थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, ये तो तकरीबन हो चुका। नान जो थे बड़े ज़बरदस्त से रेडी हो चुके। मैं अभी इसको निकालती हूँ 2 मिनट के बाद। अच्छा जी, बस इसको मैंने इस तरह से स्लो फ्लेम पे रखना है। बस स्लो फ्लेम पे इसको रख लेंगे। अब ये दम में हो जाएगा ड्राई वाला हमारा ये आलू गोश्त। अच्छा जी, यहाँ पर दाल के लिए चलते हैं। यहाँ पर जो दाल बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, इसमें मैंने लिया है 1 कप मूंग की दाल और 1 कप मैंने ली है लाल मसूर की दाल। ठीक है, इसके अंदर मैंने टमाटर 2 डाल दिए हैं, पानी डालकर इसको मैंने चढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर डालेंगे आधी चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब चीज़ें आपने एक साथ डाल के चढ़ा देनी है। 1 चाय का चम्मच आपने इसमें डाल देना है नमक का। साथ में आपने आधी चाय का चम्मच हल्दी और 1 ही चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर का। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच। 6 अदद आपने कड़ी पत्ते। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के आपने चढ़ा लेनी है। मैंने इसलिए दाल पहले चढ़ाई है कि ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, इसके बाद हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मेरे पास यहाँ पर लहसुन और बादाम है, उसका हम आखिर में तड़का लगाएंगे। और जब डिश में निकालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास है क्रीम ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, डिश में निकाल के थोड़ी सी मैं मिक्स कर लूँगी और ऊपर डिश में डाल दूँगी। बहुत मज़े की दाल जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, फ़ातिमा मुल्तान से अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है? आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुश्किल से कॉल लगती है यार आपकी कॉल शो पे। चलो, इतने दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, मैंने कहा आपसे बात हो जाएगा। ये शुक्र करें मिल जाती है, वरना सब यहाँ कह रहे थे हम तो सालों से लगे हमारी कॉल नहीं मिल रही है। हाँ, ये बात अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। अब मुझे बताएं आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो मुझे आपसे करनी है, इसलिए मैंने कॉल किया है। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी और क्योंकि आप हर कुजीन को बनाती हैं, खासकर देसी बनाती हैं, तो जो इंडियन रेसिपीज़ होती है ना, काफ़ी इंडियन रेसिपीज़ मैंने आई थिंक आपको सेंड भी की थी फेसबुक पे। आपकी आवाज़ मुझे इतनी कम आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही। आप जोर से बोलें, क्या कह रही थी? दोबारा से बोलें। मैं कह रही हूँ, मैंने फेसबुक पे आपको सेंड की थी रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज, जिस तरह से बटर चिकन होती है या उनकी शाही दाल होती है, थोड़ी जो उनकी स्पेशलिटी होती है वो अपने शो में बनाए।
देखें जितनी भी पहले इतने सालों से तकरीबन 12 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पर इंडियन थाली, ढोकला, डोसा, वोसा इतनी सारी हम सिखा चुके हैं। अब हमारी अपनी भी इतनी सारी रेसिपीज़ हैं। हाँ तो हम ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो आप ये 2 चीजें आप बना दीजिएगा शो पे, एक शाही दाल की जो बनती है और एक बटर चिकन। चलें, ओके जी, बटर चिकन वैसे सिखा चुके हैं। बना दीजिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की और आपने कहा इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। सही है, चलें जी, ये देखें, ये हमारी अब नान जो है ऊपर गार्लिक और बटर इसके ऊपर लग रहा है और इसके बाद इस पर भी लग रहा है। बड़े मज़े के नान है ये। आप घर में तो घर के नान की क्या बात होती है, आपको पता ही है। अच्छा, बाकी को भी मैंने रख दिया है यहाँ पर। ये थोड़ा सा भी ये देखें गार्लिक के साथ इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। पहले मैं अगर इसको लगा देती ना, जल जाते हैं, आपको था सारा ऊपर से जल जाता है। ये एंड में ऊपर से लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अच्छा जी, दाल का क्या, सिर्फ हमने तड़का लगाना है। यहाँ पर जो हमारा आलू और गोश्त जो है वो भी रेडी हो चुका है, बस दम पे रखा हुआ है ताकि उसके अंदर वो जो आलू फ्राई करके रखे हैं थोड़े से वो भी गल जाए। भुना मसाला डाला है उसका भी फ्लेवर आ जाए। बस दाल थोड़ी सी यहाँ पर गाढ़ी हो रही है, फिर इसके ऊपर हम तड़का लगा लेंगे। क्रीम इसमें मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, बाकी क्रीम जो है हम वो बाद में ऊपर डिश में डालेंगे। तो कड़ी पत्ते, लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई मिर्च, इसके साथ टमाटर, थोड़ा सा प्याज और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें डालकर आपने कड़ी पत्ते के साथ इसको चढ़ा देना है। तड़के में नहीं डालेगा, कड़ी पत्ते के साथ आपने तमाम अज़ा डालकर इसको हल्की आग पे छोड़ दीजिएगा। मूंग और मसूर की दोनों दाल है। जब आपको लगे कि बहुत अच्छे से गल गई, घुट गई, वो तो इतनी ये लाइट वाली दाल होती है जो फ़ौरन खुद ही घुट जाती है, इस पर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब थोड़ा सा ये और गाढ़ा होगा, डिश में निकालूंगी और ऊपर से हम क्रीम और उसके बाद तड़का जो है तड़का लगा लेंगे। नान भी हमारे रेडी हो चुके हैं। बस अब ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। जहाँ पर आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको नोट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा रेसिपीज़ को। लेते हैं एक ब्रेक। दाल मूंग। अज्जा: मूंग की दाल 1 कप, दाल मसूर 1 कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, छोटी हरी मिर्च 6 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 6 अदद, लहसुन 6 जवे, घी आधा कप, क्रीम आधा कप, प्याज 1 अदद, टमाटर 3 अदद, बादाम 50 ग्राम, हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: दालों को धोकर आधा घंटा पानी में भिगो दें। फिर एक पैन में 2 कप पानी, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, जीरा, तेल, कड़ी पत्ते और भीगी हुई दालें डालकर इतनी देर पकाएं कि दालें गल जाएं। उसके बाद इन्हें घोटकर हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करके मिक्स करें। अब इसमें क्रीम डालकर मिक्स कर लें। फिर पैन में घी गर्म करके बादाम और लहसुन फ्राई करें और दाल पर तड़का लगा दें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। मखनी गार्लिक नान। अज्जा: सफ़ेद आटा आधा किलो, खमीर 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: बोल में खमीर, नमक, आटा और तेल को गर्म पानी के साथ गूंद दें और 1 घंटा ढककर छोड़ दें। जब वो फूल जाए तो दोबारा गूंद कर उसके नान बना लें। अब एक बोल में लहसुन, हरा धनिया और मक्खन मिक्स करें। फिर नान पर लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। मसाला आलू गोश्त। अज्जा: उबला बीफ आधा किलो, आलू क्यूब्स 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, सूखी लाल मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इमली का रस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके इसमें प्याज को हल्का सा फ्राई करके आलू के क्यूब्स डालें। फिर इसमें कटा लहसुन, टमाटर, बारीक कटी अदरक, पिसी हल्दी, भुना जीरा, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक, जीरा और सूखी लाल मिर्चें डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इस मसाले में उबला बीफ शामिल करके मिक्स कर लें और इमली का रस डाल दें। आखिर में चूल्हा बंद करके डिश में निकालें। फिर भुने मसाले और भुने जीरा छिड़क कर सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आके बड़ा मज़ेदार सा ये देखें जी, ड्राई वाला भुना मसाला आलू गोश्त रेडी हो गया। दाल इतने मज़े की बनी है, ऊपर मैंने जो तड़का लगाया ना बादाम लहसुन का
और साथ में थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया था बटर। मेरे पास बचा हुआ बटर था तो मैंने कहा क्यों ना इस बटर को भी हम इसमें डाल दें। देखिए चीज़ वेस्ट क्यों करें, और जो चीज़ आपके सामने पड़ी होती है तो मेरा भी यही होता है, जब चीज़ सामने पड़ी है तो चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आलू और गोश्त जो भुने मसाले के साथ बने हैं। हमने बीफ लिया है, आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन ले सकते हैं, आप इसकी जगह मटन ले सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी इसी को ही आपने फॉलो करनी है और इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा ये देखें ड्राई वाला है, ये आलू आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्यूब में छोटे छोटे कटे हुए थे, फ्राई आलू थे, वो हमने इसमें डाल दिए। और यहाँ पर गोश्त को मैंने उबाल लिया था, अच्छी तरह से बॉईल किया गोश्त को, कि ताकि गोश्त जो है ना हमारा वो गला होना चाहिए, वरना गला ना हो तो आपको तो मज़ा ही नहीं आता खाने में। तो ये बस हरा धनिया इसमें डालते हैं, थोड़ा सा चॉप किया हुआ। और नान जो एक और मैंने ट्रे रखी थी उसका भी मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, अच्छी तरह से इसको साफ़ करें ताकि नज़र ना आए मैगज़ीन में, जो हमारा मैगज़ीन आता है। चले जी, इसको भी यहाँ रखते हैं। नान देखिए कितने मज़ेदार से बने, आपको नज़र आ रहे हैं कितने खूबसूरत और क्रिस्पी और मज़ेदार से। ठीक है, यहाँ पर ये रख देती हूँ, यहाँ पर हमारे एक ये दे, मैं वो नान निकाल रही हूँ जो बाद में मैंने डाले थे, उसका भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लेके आती हूँ ट्रे को, मैंने इसलिए इसको बंद कर दिया था कि वो बहुत डार्क कलर ना आ जाए। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म के नान है। इसके ऊपर जाएगा ये हमारा लहसुन, और लहसुन के साथ हरा धनिया और बटर। ये जब आपको जिस टाइम पे आपने सर्व करने हो ना उसी टाइम पे बनाएं, ठीक है। उसके अलावा आप इसको जब ज़ाहिर है ओवन में और तंदूर में बहुत फ़र्क होता है, तो अगर आप इसको उससे निकालेंगे ओवन से तो आपने क्या करना है, फ़ौरन रोटी वाले रुमाल में लपेटे और इसको आपने हॉट पॉट में डाल देना है, तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी आपको आवाज़ आ रही है इसकी। इसको हम यहाँ पर, बहुत ही मज़ेदार नान, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा घर के नान खाने का। ठीक है, मैं वहाँ रखती हूँ। इस वक्त गरम गरम है, गरम गरम नान। चलें जी, अब ये भुना आलू गोश्त मसाला, उसके साथ आप नान और साथ में ये दाल को ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। साथ में आपने चटनी बना लेनी, अगर नान के साथ आप खाना चाह रहे हैं तो चटनी बना लीजिएगा, इमली की, टमाटर की, बड़े मज़े के लगेंगे। और यहाँ पर जो नान है मैंने उसको टुकड़ों में भी कटिंग करके रख लिया। अच्छा, ये नान जो है जब आप जो खा लेंगे, जब बच जाएंगे उसके बाद आपने फ्रीज़र में रख लेना है। आप 10 दिन बाद भी निकालोगे, दोबारा आपने किस तरह से इसको फ्रेश करना है, एक पतीली लीजिएगा, पानी की भर लीजिएगा, उसके ऊपर छन्नी रखिएगा। ठीक है, पतीली पानी से भर के पकने रखिएगा, जिस तरह से हम स्टीमर बनाते हैं, या अगर आपके स्टीमर है, स्टीमर के ऊपर आपने नान रखने, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल लगेंगे कि आपने फ्रेश नान बनाए। बस फ्रीज़र में आपने रखना है, फ्रिज में ना रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार रेसिपीज़, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। चलें, कल मुलाकात होगी, उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।